इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। इस सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। तो सुना आपने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को सर्कस बताकर खुद को रिंग मास्टर बता रहे हैं। कभी खुद को लैला बताने वाले ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में सियासी हंटर चलाने की हसरत पाल रहे हैं। यूपी से सीएम योगी को हटाने की कसम उठाने वाले ओवैसी ने आज से बहराइच में कैंप कार्यालय की शुरुआत कर दी है। अब यहीं से 2022 के लिए पूर्वांचल की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए चुनावी गणित सेट किया जाएगा। आज ओवैसी लखनऊ भी आए और बंद कमरे में ओम प्रकाश राजभर से काफी देर तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि वो यूपी में बीजेपी का सामना कैसे करेंगे। हम लोगों ने जो संगठन का काम हो रहा है उसमें कहां कहां दिक्कत है, कहां कहां कार्यक्रम करने हैं, आगे की क्या रणनीति है, हम लोग कैसे कैसे कार्यक्रम करें कि मोर्चे को और ताकत मिल सके, इसी संबंध में चर्चा हुई है। सबको साथ लेकर के चलना है, सबको न्याय दिलाना है। राजभर तो पिछड़ों और दलितों के सहारे बीजेपी को हटाने का ख्वाब सजो रहे हैं, लेकिन ओवैसी का खुला एजेंडा और वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम है और यही वजह है कि वो संघ प्रमुख के उस बयान पर निशाना साध रहे हैं जिसमें मोहन भागवत ने सभी का DNA एक बताया था। मोहन भागवत कहते हैं कि DNA सबका एक है। आप लोग बहुत दिग्विजय कहते हैं कि और DNA बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका DNA नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये DNA चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहाँ तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहाँ कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। वो जहाँ कहीं जाते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ऐसे रखे। उधर ओवैसी और राजभर के इस गठबंधन पर बीजेपी ने राजभर को इतिहास की याद दिलाते हुए पार्टी से सुहेल देव नाम हटा लेने की नसीहत दी। तो वहीं विपक्ष ने कहा कि जो बीजेपी से दूर हो जाता है वो बीजेपी के लिए देशद्रोही हो जाता है। ये राजनीति की किस न्यूनता तक जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी को जवाब देना पड़ेगा, पूरी राजभर बिरादरी को, हिंदू समाज को, कि जिस तरह से गाजी मियां के चेलों के साथ गठबंधन कर लिया, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को आज अपमानित करने का काम ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी को भी भुगतना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी को भी। एक मोर्चा बना हुआ है, तो जिस मोर्चा के जो सदस्य हैं वो आपस में मिलते रहें, उससे किसी राजनीतिक दल को खुश या नाराज होने की क्या जरूरत है? राजनीति में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सब दल के लोग सब दलों से मिलते हैं। वो उनका मिलने जुलने पे किसी को टीका टिप्पणी क्यों करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर और कोलकाता तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाती है वो सबने देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो वो पाक साफ हो जाता है, उसके दामन में कितने भी दाग लगे हों। मगर सवाल उठता है जब गठबंधन से बाहर होता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, आरोपित हो जाता है। खाता ना वही जो भाजपा का है वो सही, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। यूपी में एक दौर था जब किंग मेकर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 15 साल से यहाँ की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार चुन रही है। अब एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, लेकिन इन चारों से अलग ओवैसी खुद को रिंग मास्टर बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे? क्या वाकई वो यूपी की सियासत का DNA बदल पाएंगे या फिर उनकी मौजूदगी बीजेपी के लिए किसी बूस्टर का काम करेगी? ये स्वघोषित रिंग मास्टर अपने इशारे पर किसको नचाएगा या सियासी आंधी में खुद हवा हो जाएगा, ये तो यूपी की जनता का मूड ही बताएगा।